बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी आपका महीना कैसा रहेगा, यानी मंथली हॉरोस्कोप, अप्रैल मंथली हॉरोस्कोप, द मंथ ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लैनेट्स की पोजीशन, ट्रांजिट्स, सब कुछ इसी मंथ में होने वाला है। और ये तकरीबन आई थिंक सो 150 200 साल के बाद जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक महीने में इतनी ट्रांजिट हो रही है। मतलब सैटर्न भी चेंज हो रहा है, जुपिटर भी चेंज हो रहा है, राहु केतु भी चेंज हो रहा है। तो इट डजेंट मैटर, या प्लैनेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाउसेस चेंज हो जाएंगे, दशा चल रही है आपके ऊपर, जौन सी आपका स्तवर का स्कोर क्या कहते हैं, आपको सैटर्न की ट्रांजिट इम्पैक्ट कर भी रही है कि नहीं, वो हम आप आज आपको बताएंगे आपके मंथली हॉरोस्कोप में कि आपका मंथली हॉरोस्कोप क्या कहता है। तो शुरू करेंगे जी एरीज से, और एरीज के साथ साथ आपको पूरा तरीके से गाइड किया जाएगा कि आपका मंथली हॉरोस्कोप इस महीने में क्या कहता है। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। ये नंबर आपको मुझ तक पेड कंसल्टेंसी यानी फी पे करके आपको मुझ तक ले आएगा। मुस्तरद और मेयारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो ये भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा जी मेरा लाइव सेशन फ्राइडे को 5:15 बजे होता है, और वो 5:15 बजे होगा, लेकिन ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये हफ्ते वाले दिन पोस्ट होगी। और जब हफ्ते वाले दिन पोस्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है अगले दिन रमज़ान हो या उसके अगले दिन रमज़ान हो। विल अनाउंस के रमज़ान में कब लाइव सेशन करा जाएगा, और रमज़ान में अफ्तार के बाद ही लाइव सेशन इंशाल्लाह की करेंगे, तकरीबन 10:30 पौने 11 के अराउंड। तो आप लोगों का साथ उसमें भी मुझे रिक्वायर्ड होगा, और कोशिश यही होगी कि आप लोगों से मुकम्मल तौर पर बात होती रहे और आप लोगों को गाइड किया जा सके। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं जी। महीना कैसा रहेगा, अप्रैल द मंथ ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो टिप ऑफ द डे की वीडियो होती है उसको आप पसंद करते हैं, और वो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन कैसा रहेगा पसंद करते हैं, हफ्ता कैसा रहेगा पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग हैं तो मैं हूँ। किस्मत कहानी का आई थिंक एक चैप्टर में रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा, उसको मैं ज़रूर डालूंगा। थर्सडे को डालता हूँ, या मतलब अगर आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद किस्मत कहानी एक एपिसोड उसका आ चुका हो, क्योंकि वो मेरा दिल के बहुत करीब है किस्मत कहानी। और वो इंशाल्लाह ताला, मुझे टाइम का भी थोड़ा इशू रहता है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम हो रही है। प्लानेटरी पोजीशन की बात कर ली जाए अगर, तो अप्रैल में जो रहेगी, इसमें शुरू के जो दिन होंगे उसमें राहु केतु की ट्रांजिट है। इसके अलावा जी 17 जो है अप्रैल को ट्रांजिट है जुपिटर की, और फिर द मेगा ट्रांजिट सैटर्न की ट्रांजिट है अपना 26 अप्रैल को एक्यूरियस में। तो ये काफ़ी बड़ी ट्रांजिट है सैटर्न की, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो पोस्ट करूँगा। अब किस्मत कहानी संडे को करें या सैटर्न की करें, ये देखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़रूर वीडियो जो है वो पोस्ट की जाएगी। चलें जी, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपका महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं एरीज से। अच्छा जी, एरीज वालों का महीना काफ़ी, एरीज वालों के जो ट्रांजिट्स है, जुपिटर की ट्रांजिट इनके 12वें हाउस में हो जाएगी, सैटर्न की 11th हाउस में हो जाएगी। ये मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ एलिब्रेशन आपकी कर देता हूँ। अच्छा जी, एरीज वालों का जो ये महीना स्टार्ट होगा तो इल्यूशंस के साथ स्टार्ट होगा। अपना आपको काफ़ी ज़्यादा पैनिक में महसूस करेंगे कि काम हमारे हो रहे हैं नहीं हो रहे, काफ़ी ज़्यादा जल्दबाज होते हुए नज़र आते हैं। रिलेशनशिप के मसले मसाइल स्टार्ट होते हुए आप लोगों के नज़र आते हैं, क्योंकि केतु की यहाँ मौजूदगी 7th हाउस में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। केंद्र के अंदर केतु का होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। राहु का केंद्र के अंदर आ जाना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन केतु का केंद्र में आ जाना, मतलब केंद्र के 1 4 7 10th हाउस को केंद्र बोलते हैं, तो केंद्र के अंदर अगर आ जाना तो यानी 7th हाउस केंद्र बनता है। तो केंद्र के अंदर अगर आ जाना ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता है। खैर, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में अगर आप नई पार्टनरशिप इस महीने स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको बिल्कुल आप बिल्कुल अपने साइड लाइन कर दीजिए उस चीज़ को, वो आपके लिए नहीं है पार्टनरशिप का काम। और किसी किस्म की अगर आप मंगनी या अगर आप शादी की तरफ जाना चाहते हैं या प्रपोजल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपके पास टाइम शुरू के 6 महीने हैं जिसके अंदर आप कर सकते हैं। अगर केतु या ताकतवर हो गया तो रिश्ते आके आपके नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल तौर पे आपका महीना जो है पूरा का पूरा महीना स्टेबल है, फाइनेंस होता हुआ नजर आता है। ससुराल वालों से भी मामला बेहतर हैं, अनसडन गेन आपको हो सकते हैं इस महीने में। तो ये वाली इधर प्लैनेट की कोई ट्रांजिट नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रैवलिंग वाले साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे।
जो आपका ये वाला जो सिस्टम है ना, ये रिमेन द सेम है इस पूरे मंथ। अगर पूरे मंथ में या ट्रांजिट में मुझे पढ़ रहा होता, क्योंकि जुपिटर ने आगे जाना है, सन ने आपके ताले में आ जाना है 14 अप्रैल 15 अप्रैल को, तो उधर से, और राहु के साथ उसने फंस जाना है, तो उधर से भी बहुत फर्क पड़ेगा। सूरज ग्रहण की भी वीडियो आपको बना के मैं दूंगा, जिसको आप फिर बाद में देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि ये इम्पैक्ट जो है आप लोगों के ऊपर किस तरीके से आएगा। अच्छा, अगर मैं आगे देखूं तो ये जो महीना है, ये शुरू के जो दिन है महीने के, इसमें आपके जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात है, यानी अगर आपकी नई नई मंगनी है तो वो बेहतर होगी, अगर मंगनी नहीं हुई तो हो जाएगी। जुपिटर वीनस इकट्ठे हैं, वीनस एक्यूरस में जा चुकी है, बहुत ज़्यादा ये कंजंक्शन जो है वो ग्रेटफुल मानी जाती है लव मैरिजेस के लिए भी। तो लव मैरिजेस के आपके ये योग बनेंगे, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए बनेंगे, ठीक है। ख्वाहिशात आपकी अरूज पे रहेंगी, ज़बान से जो निकालेंगे वो पूरा होता नजर आता है। दोस्तों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, दोस्त आप लोगों की मदद करते नजर आते हैं, विद फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों साइड से। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो बच्चों से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बनेंगी, खुद को प्रेजेंटेबल होकर पेश करने का आपका मौका करेगा। जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो प्लैनेट है मार्स खुद सैटर्न के साथ फंसा है, डिग्री वाइड कंजंक्शन है सैटर्न की इस महीने रहेगी। फिर ये सैटर्न आगे सैटर्न भी आगे मूव करेगा, मार्स भी आगे मूव करेगा, तो ये जो कंजंक्शन है ये बरकरार रहेगी, अभी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। सैटर्न और मार्स की कंजंक्शन जो है ये आपको जो है वो मतलब इल्यूजन्स के अंदर रखेगी। कारोबार के अंदर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेंगे कि हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा, हम किस जगह जा रहे हैं। फैसले जो हैं वो मतलब कि जो जल्दबाजी के फैसले हैं वो आपको मसला हो सकता है। कानून पे आपको ज़बरदस्ती अमल कराया जा सकता है कि ये कानून है, इसके ऊपर अमल करना है, तो ये अमल आपके साथ ज़बरदस्ती किया कराया जा सकता है। और ये अच्छी बात है अगर किसी को कानून के ऊपर अमल कराया जाए, तो इससे तो बड़ी बात नहीं है। कारोबार के हिसाब से कारोबार में फायर रहेगा, एग्रेशन रहेगा, तो ये कारोबार के लिए तो मंथ आपके लिए औसम है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ख्वाहिशात की तकमील का मैंने आपको बता दिया। बड़े बहन भाई से मुलाकात आपकी रहेगी, उनके साथ हंसना खेलना रहेगा, वहाँ से रिश्ता भी आ सकता है, बहुत मैसिव सपोर्ट उस साइड से आपको हो सकती है। वालदा की सेहत थोड़ी सी ख़राब रह सकती है, जिसकी वजह से घर के अंदर टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। घर के अंदर अगर आप कुछ चीज़ लग्जरी आइटम वगैरह खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, और उसको आप जो है वो ख़रीद के जो है आप अपना इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 12th हाउस में अगर मैं देखूँ तो सन मरकरी मून मौजूद है, यहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगा। मून का 12th हाउस में होना वेव्स की तरह होता है, पानी की लहरों की तरह होता है। पानी में पानी बहुत कॉन्फिडेबल फील करता है, तो इमोशंस आप लोगों के अंदर बिखेरते हुए नजर आते हैं। आप अपने इमोशन से लोगों का दिल जीतते नजर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली। हालांकि एरीज वालों की नेचर नहीं है, लेकिन काफ़ी पोलाइट होकर आप लोगों से बात करते हुए इस महीने नजर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटली तौर पर जो है आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो सोचते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। जॉब का इशू है, आपका जॉब अगर नहीं लग रही तो जॉब लगती नजर आती है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपको रहते नजर आते हैं। नींद इसमें सबसे बड़ी बात है, सर्वाइकल मसला, पट्टों का मसला, ये आप लोगों का होता हुआ इस मंथ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मून की प्लेसमेंट आपकी जो जॉब है आपको इमोशनली जोड़ के रखेगी, काफ़ी ज़्यादा इमोशन आपकी अपनी जॉब से जोड़ते हुए इस महीने नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होंगे अपने नई जॉब की तलाश में, बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे इस महीने आप लोग नज़र आते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा महीना है। ट्रांजिट्स के साथ साथ ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में ही अब आपको आहिस्ता आहिस्ता महसूस होंगी। सैटर्न का ट्रांजिट 26 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन सैटर्न का ट्रांजिट होते ही नहीं कुछ हो जाएगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। वो फिर मैं आपको अपनी वीडियो में इंशाल्लाह ताला अब बताऊंगा। आई थिंक मैंने एरीज को ऑलमोस्ट कवर कर दिया, तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी टॉरस क्या कहता है। टॉरस का जो ज़ोडिक साइन है वो देखते हैं क्या कहता है आगे। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं और बात करते हैं हम टॉरस की। टॉरस ज़ोडिक टॉरस क्या बोल रहा हूँ मैं, टॉरस ज़ोडिक साइन का जो है वो मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनके सेपरेशन वगैरह का जो मसला था वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो देखते हैं टॉरस वालों के लिए महीना कैसा रहेगा, यानी अप्रैल फॉर टॉरस। टॉरस के असेंडेंट में जो है वो कुछ नहीं बचेगा, यानी राहु निकल जाएगा, केतु भी निकल जाएगा। अब हम आपको इसको एलिब्रेट करते हैं कि टॉरस वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। टॉरस वाले जो है अपनी इल्यूजन्स पावर से निकल जाएंगे, बिला वजह की सोच, ख्याली पुलाव, ख्याली देगे बनाना ख़त्म हो जाएंगी। रिलेशनशिप अगर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है तो नए रिलेशनशिप की तरफ आप जा सकते हैं। और अगर आप जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब उनके उम्मीद है कि अब उनके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, बशर्त ये है कि आप सन साइन टॉरस नहीं हो, आप असेंडेंट टॉरस हों। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोगों को अब आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोझ उतर गया, लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, और बाकी ज़्यादा जो मसले थे वो ख़त्म होना स्टार्ट हो रहे हैं।
आगे मैं बढ़ूँ, फाइनेंशियली तौर पे आपका महीना बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों को थोड़ी टेंशन डिप्रेशन हो सकती है कि आप कहीं पे पैसा खर्च करते नज़र आते हैं और पैसा भी बिला वजह की ही चीज़ों पे खर्च करते नज़र आते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके इंतहाई ख़राब रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो उसको आप मत कीजिएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ेगी। इसके अलावा जी आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का केस और ये सब कुछ रिमेन द सेम आपका रहेगा। अच्छा जी, अगर मैं देखूँ शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी रुकावटों का सामना रहेगा। आप लोग जो है एग्रेसिव होते हुए इस महीने नज़र आते हैं, फिर विद शॉर्ट ट्रैवलिंग की ही वजह से। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्लैनेट की पोजीशंस हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है। इस सेंस में कि आपके छोटे बहनों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। जो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आता है। आगे मैं देखूँ तो आपके वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन वालिद साहब की सेहत थोड़ी सी डाउन या तबीयत ख़राब रह सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 26 अप्रैल तक का ये टाइम है। इसके बाद ये कंजंक्शन निकल जाएगी, सैटर्न यहाँ से निकल जाएगा, तो वालिद साहब की सेहत भी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग का मैं आपको एक बात बता रहा था, शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, घर से निकलने का शायद आपका दिल ना करे। ये बहुत अजीब बात है टॉरियंस के लिए, लेकिन लगता मुझे ऐसा ही है। जो लगता है मैं आपको तो वो बता रहा हूँ। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके रूहानी सफ़र पे बिल्कुल जा सकते हैं, और अपने अंदर अगर आप कुछ फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं तो दूसरों को ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और देखें आपकी वालदा की सेहत माशाल्लाह से औसम रहेगी। वालदा के आपकी मामला बेहतर रहेंगे। खुद पे भी ध्यान देना आपको आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में ये जो जुपिटर और वीनस का जो टाइम है ये अभी ये चलेगा, ठीक है। यहाँ से ये कंजंक्शन खत्म होगी तो जुपिटर और वीनस स्पाइसिस में जाके जो है वो कंजक्ट हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है कि जो जो आप लोगों की ये टाइम है, यहाँ पर आप लोगों की ख्वाहिशात, लव मैरिजेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके योग बनेंगे। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोगों को इस तरफ जाना चाहिए। मेरा आप लोगों को मशवरा ये। कारोबार के हिसाब से देखो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका कारोबार रहेगा। कारोबारी लिहाज से आप लोगों का बहुत बेहतरीन महीना ये रहेगा, जिसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बूम बूस्ट मिलता नज़र आता है। स्टेटस की अगर आपको तलाश है तो वो आपका पूरा होता नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका कैरियर के हवाले से भी अब मामला तकरीबन सॉर्ट आउट हो जाएगा। वालदा की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प रहेगी। घर के अंदर लग्जरी आइटम्स वगैरह जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आप बिल्कुल उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा जी घर के अंदर माहौल काफ़ी अच्छा और खुशगवार बनता हुआ इस महीने से नज़र आता है, खुसूसन 1 अप्रैल से जब वीनस की ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो जाएगी। अगर आगे मैं इसको एलिब्रेट करूं तो आपका ख्वाहिशात जो हैं वो जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से पूरी नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेट होते नज़र आते हैं। वालदा की पुशिंग जो है उस ख्वाहिशात की तरफ आपकी रहेगी, या कि आप इसको पुश करते रहेंगे कि भाई ख्वाहिशात पूरी हो। तो इस चक्कर में आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो सकता है। इसलिए जो है जैसे कि बुनियाद पे आप उसको चलिए, ज़्यादा इल्यूजन्स का शिकार होने की इस मामले में ज़रूरत नहीं है। आगे मैं देखूँ तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इस महीने में जो अगर आगे मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का इस महीने में जो मसला है वो यही रहेगा कि ख्वाहिशात आपकी पूरी हो रही है नहीं। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपकी हो सकेगी, लेकिन उनके साथ भी आप लोग कुछ अलग तरह की बिहेव करते नज़र आते हैं। अगर आप लोगों की नई मंगनी हुई है, अगर आप लोगों की मंगनी हुई है तो बेहतर चलेगी। ज़्यादातर इमोशनली तौर पे आप उसमें इन्वॉल्व होते नज़र आते हैं और इमोशनली तौर पे उसको सोचते हुए भी नज़र आते हैं। इसके अलावा आपके साथ जो हो सकता है वो यही है कि आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ थोड़ा सा डाउन इस महीने होती हुई नज़र आती हैं। केतु की 6th हाउस में प्लेसमेंट और राहु की 12th हाउस में प्लेसमेंट। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। केतु की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर जो प्लेस्ड है आपके 6th हाउस में। अगर आप जॉब करते हैं, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो अगर आप जॉब करते हैं तो जिस जॉब में करते हैं उसको चिपक जाइए, ठीक है। मतलब उसको नहीं छोड़िएगा। मतलब जितनी बड़ी भी आपको ऑफर आ जाए, ऑफर्स अब आना बंद हो जाएंगी। जो ऑफर्स आपको आ रही थी वो अब आना बंद हो जाएंगी। जो जॉब है ये स्टेबल अब आपकी 18 महीने इधर ही खड़ी है, सही है। नई जॉब के लिए अप्लाई किया है, जैसे मिलती है आप उसको ज्वाइन कीजिए। अपने कैलिबर को नहीं देखिए, अपनी जॉब को आप देखिए। इसके अलावा कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो भी आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। हेल्थ इश्यूज रहेंगे। आपके हॉस्पिटल या चक्कर आपके जो है वो क्लिनिक्स के लग सकते हैं, सिर्फ इस सेंस में कि आपको कभी कुछ हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो राहु की प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में हासिदीन में इजाफा करेगी। आपको बाहर ट्रैवलिंग के लिए उकसाएगी। बाहर ट्रैवलिंग आपकी नहीं हो सकेगी, लेकिन आपको बाहर ट्रैवलिंग के लिए उकसाएगी कि यार मैं बाहर चला जाऊँ या बाहर चले जाऊँ, तो इस तरीके से मेरे मामला बेहतर हो सकते हैं।
इसके अलावा खर्चा आपका हॉस्पिटलाइजेशन पे हो सकता है, आपके अपने लिए हो सकता है। राहु केतु की यहाँ पे प्लेसमेंट 12th 6 में जो जेमिनाई वालों ने देखी है, वो जेमिनाई वाले बता सकते हैं कि उनके साथ पूरा 18 महीने क्या ड्रामा चलता रहा है। तो ये चीज़ है, लेकिन राहु जेमिनाई वालों का फ़ायदा ये था कि जेमिनाई वालों को टॉरस और केतु के टॉरस और स्कॉर्पियो मिल गए साइन जो है ना वो 12th और 6 के, लेकिन वहाँ पर फिर भी उनके साथ हुआ है प्रॉब्लम। लेकिन आप लोगों को तो एरीज और वो मिला है लिब्रा, तो ये थोड़ा सा इशू है। थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अब अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अब आप लोग अपना ध्यान रखिए। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है टॉरस को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेमिनाई की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई का ये महीना कैसा रहेगा। जेमिनाई के एसेंडेंट का जो लॉर्ड है मरकरी, इस वक्त वो घुरूब है और शुरुआत जो आपके महीने की भी घुरूबियत से होगी। लेकिन मरकरी की घुरूबियत होती रहती है, तो कोई इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। आपके 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त जो है वो आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है। वीनस उसके साथ मौजूद है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके जो ये महीना है, अप्रैल का महीना जेमिनाई से, ये बहुत थोड़ा सा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस मौजूद हैं इस महीने में। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको खुद का जो शुरुआत है काफ़ी ज़्यादा पजल रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। मेंटली तौर पर रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मसला रहेगा। ट्रांजिट प्लैनेट्स के साथ ही आप लोगों के जो लव रिलेशनशिप है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो टेंशन डिप्रेशन का माहौल अभी बना हुआ है, कॉन्टैक्ट लेस जिसको बोलते हैं, वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम करते तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बहुत औसम रहेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दूरी अब बनी रह सकती है कि जो जैसे वाइफ हो या वो अपने घर पे ज़्यादा रह सकती हैं, या हस्बैंड है वो बाहर जाएँ, तो फिर ये ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके फाइनेंशियली तौर पे हालात जो है वो बेहतर रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल तौर पे आपको जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस फुल इस सेंस में रहेगा कि आपको थोड़ा खर्चा जो है वो ज़्यादा करना पड़ सकता है इस बार। आपकी सेविंग्स में थोड़ा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आपकी जो कमाई है वो थोड़ी बेहतर रहेगी, उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो आपके हक में फैसला हो सकेगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो वहाँ पे पैसा लगाने से परहेज़ कीजिए। अगर आपका जो है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है तो वो बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके काफ़ी ख़राब रहते हुए नज़र आते हैं। आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग माशाल्लाह से रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग के दरमियान बड़े छोटे बहन भाई से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। मेहनत करते जाइएगा और फल जो है अल्लाह ताला उसको आपको देते जाएंगे। इसके अलावा जी आप जब भी किसी तरफ निकलें या शॉर्ट ट्रैवलिंग की तरफ निकलें तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी, यानी कि थोड़ा टाइम स्पेयर करके अपना निकलेगा, ताकि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आपके जा सकें। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वालिद साहब से आपको फाइनेंशियल गेन होता नज़र आता है। इसके अलावा आप रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पे अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस मंथ आप वो कर सकेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 100% आप वो करिए। आगे मैं देखूं तो आपकी वालदा की सेहत जो थोड़ी सी डाउन रहेगी, वालदा से ताल्लुकात थोड़े से डाउन रहेंगे। आर्गूमेंट्स, गुस्सा, ये चीज़ बीच में रहेगा। घर के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो ख़राब हो सकते हैं, बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं होना। जब ये सन यहाँ से निकल जाएगा तो मामला बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जो कैरियर के रिलेटेड आपका मामला है वो बेहतर रहेगा। कैरियर में आप को काम जो है वो स्टार्ट भी होगा, लेकिन जो अगर आप नया काम करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त सही नहीं है। नए काम के लिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको इस पर गाइडेंस सही तरीके से मिल सके और आप फिर नया काम स्टार्ट कर सके। कैरियर के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि कैरियर आपका बूस्ट हो, बूम हो, तो वो होता हुआ बिल्कुल नज़र आता है। और उसमें कैरियर के हवाले से अगर आप किसी उसका शिकार थे कि कोई मसला होगा, कोई ये होगा, तो वो आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर होता हुआ इन मामलात में तो बिल्कुल नज़र आता है। सॉरी जी। इसके अलावा जी घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम वगैरह खरीदना चाहते हैं आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका जो ये जायचा है इसमें अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो उसमें थोड़ी एहतियात कीजिए। अभी तो खैर नहीं, लेकिन केतु अभी अभी यहाँ आएगा तो ये थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी एहतियात तो बरतनी ही चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जाके पावरफुल हो जाएगा। इससे पहले अगर आपकी शादी की डेट फिक्स होती है तो शादी कर लीजिए। आपके अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होंगी। इसके अलावा जी बड़े बहन भाई से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बड़े बहनों से मुलाकात रह सकेगी। दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाते हुए मुझे नज़र आते हैं। सोशलाइजिंग करने का बहुत दिल करेगा, लोगों की मदद करने का बहुत दिल करेगा, तो अल्लाह पाक आप लोगों का उससे साथ देगा। खाना खिलाना, पकाना, एक्सप्लोर करना और मशवरे बांटना, ये तो शेवा होता है जेमिनाइज का। तो आप लोग मशवरे भी बांटते नज़र आते हैं और अपना काम भी आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया।
कैंसेरियस की बात कर लेते हैं। कैंसेरियस का ये महीना कैसा रहेगा। कैंसेरियस के असेंडेंट में कैंसेरियस के असेंडेंट का लॉर्ड खुद जो है वो 12th हाउस में ग्रुप है इनके, मतलब 9th हाउस में ग्रुप है, पाइसिस में ग्रुप है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब आपका टाइम रहेगा। आप इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब हैं भी और चल भी रहे हैं और रहेंगे भी आगे आने वाले टाइम में। मतलब कि थोड़ा सा टाइम तक आप इस महीने की शुरुआत से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है मामला जो है बेहतरी की तरफ कंट्रोल होते हुए आपके हक में नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसके अलावा अगर देखूँ 7th हाउस में सैटर्न मार्स की प्लेसमेंट आपके जायचे में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन डिप्रेशन का शिकार रखेगी। आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर रहेंगे कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आप लोगों को जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा दबाव का शिकार तो आप उसमें रहेंगे। खुद के अंदर अग्रेशन आएगा, सामने वाले का कॉन्टैक्ट लेस होने से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पे आपका सुपर महीना है। फाइनेंशियली तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा बूम बूस्ट करते नज़र आते हैं। आपका ससुराल वालों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। ससुराल वाले आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। ससुराल वाले आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस मामले में देंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ऑक्लेट साइंसेस का काम सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है, आपके हक में जा सकता है। कोर्ट में केसेस हैं, आपके हक में जा सकते हैं। अगर आप मतलब कि कोई आपके पास लॉटरी वगैरह है तो वो भी लगती हुई नज़र आती है। तो ये चीज़ें तो आपकी बहुत औसम है इस महीने। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोग काफ़ी डिप्रेस रहते हुए नजर आते हैं। शॉर्ट टर्मिंग के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा मसले मसाइल का सामना रहेगा। छोटे बहन भाइयों के दरमियान भी ताल्लुकात आपके थोड़े से डाउन रहेंगे। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, जो बोलेंगे उसका असर लोगों के ऊपर रहेगा। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालिद की सेहत भी बहुत अच्छी रहती नज़र आती है। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वालदा की सेहत जो है थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है कि कभी अप कभी डाउन, कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला। तो ये चीज़ें आप लोगों को अब जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अभी तो नहीं, घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ख़राब हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो मतलब जिस पर आपका खर्चा घर के अंदर ज़्यादा हो। कारोबार के हिसाब से देखूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, लोग आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ के कदम लीजिएगा। कोई राहु तो अभी अभी यहाँ पे आने वाला है, तो इसलिए इतना कोई अभी सीवियर डैमेज तो नहीं करेगा, न अभी तो डैमेज करेगा भी नहीं। अब जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिग्री कम होती जाएगी तो तब जाके ये प्रॉब्लम तो स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को इन चीज़ों से एहतियात करनी है और इस तरीके से अपना मंथ गुजारना है। कैरियर के हवाले से अगर मैं बताऊं तो कैरियर आप लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। आप लोग काफ़ी मल्टीपल टास्कर बनने की कोशिश करते नज़र आते हैं कि मल्टीपल टास्किंग हो आपकी और मल्टीपल तरीके से आप लोग चीज़ों को आगे लेके चलें। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी जॉब वगैरह ये स्टेबल रहेगी। नज़र बद का शिकार आप नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि नज़र बद का आप शिकार होते नजर आए। जॉब वगैरह आप लोगों की स्टेबल रहती नज़र आती है। इसमें एक अंश चेंज है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि लियो का महीना कैसा रहेगा। लियो के असेंडेंट में उनका जो अपना लॉर्ड है वो पाइसिस में मौजूद है और सामने जुपिटर वीनस मौजूद है। तो ये काफ़ी बेहतरीन योग लियो वालों के लिए बनते नजर आते हैं। लियो वालों का ये महीना जी, इस महीने में आप खुद जो है अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन में पाएंगे। खुद आपकी ज़ात में थोड़ी सी उलझन बरकरार रहती नज़र आती है। कुछ बिला वजह के इश्यूज़ की वजह से आप काफ़ी उलझन का शिकार रहेंगे इस महीने। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। रिलेशनशिप्स में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अपने पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी लव रिलेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई हिसाब किताब है तो वो आपको बेहतर होता नज़र आता है। पार्टनरशिप का काम भी माशाल्लाह से आपका बेहतर होता नज़र आता है। फाइनेंशियल तौर पे आपका हफ्ता थोड़ा सा वीक रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है इमोशनल होके। तो अगर आप दिमाग से सोच के करेंगे तो फिर इतना नहीं है, लेकिन इमोशनल होकर आप यहाँ पर खर्चा करते नज़र आते हैं। सेविंग्स आपकी खर्च होती नज़र आती है। ससुराल वालों से ताल्लुकात थोड़े से ख़राब रहेंगे। ऑक्लेट साइंसेस सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। इसके अलावा जी आपका जो लियो का जो ये महीना है, इसमें आप अगर सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, अगर आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के केसेस हैं तो वो भी आपके हक में जाते हुए इसमें नज़र आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो वो आप लोगों को थोड़ा वहाँ पे स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जज्बाती होकर वो पैसा ना लगा दें। इसके अलावा जी शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात कर ली जाए तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे बहन भाइयों से थोड़ी लड़ाई झगड़ा इस महीने बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको हाफ यानी 50-50 मिलता हुआ नज़र आता है। आगे मैं देखूं तो वाले साहब की सेहत अच्छी रहेगी, वाले साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। रूहानियत आपके अंदर एकदम एक्सट्रीम लेवल की बढ़ती हुई नज़र आती है। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये महीना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा।
अगर आपकी मंगनी, आपके जो हालात हैं, जो आप लोगों के सबसे बेहतरीन हैं, आपके ख्वाहिशात, आपके हालात, आपकी मंगनी, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात, आपके आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, ये रिमेन द सेम रहेगा। इसमें प्लानिटरी पोजीशन की कोई चेंज जो है वो इस महीने नहीं है। तो ये आप लोगों का ये मामला जो है चेंज रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के बरकरार रहेंगे। कानून पे आपको अमल कराया जाएगा। कानून पे आप लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से अमल कराया जा सकता है। इसके अलावा देखूँ तो नज़र बद का शिकार होते नज़र आते हैं। खर्चा जो है आपका आपकी हेल्थ पे होता नज़र आता है। स्टमक, बैक पेन, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल इशू आप लोगों को होता नज़र आ रहा है। हार्ट की क्रॉनिक आर्टरी डिजीज़ का अगर आपको मसला है तो ये थोड़ा सा सीवियर हो सकता है, तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इस मंथ में आपको बाहर ट्रैवलिंग के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल जी उसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक मैंने लियो को कवर कर दिया है। आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं विर्गो की। अच्छा जी, विर्गो के असेंडेंट में कुछ भी नहीं है। इनके सामने जो है वो सन, मून, मरकरी मौजूद है, यानी कि 7th एस्पेक्ट से असेंडेंट दिख रहा है। तो विर्गो वाले जज्बाती भी, इमोशनली भी और डिस्टर्ब भी, तीनों चीज़ें इस महीने होती हुई इनके साथ नज़र आती हैं कि बिना बात के जज्बाती हो जाएंगे, बिना बात के गुस्सा हो जाएंगे, नींद की कमी रहती नज़र आती। इमोशनली तौर पे अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहेंगे। सामने से रिस्पॉन्स, रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो आपका ठीक चलेगा। नई पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो उसको आप अवॉइड करें, और अवॉइड बिल्कुल ही उसको करना है। आगे मैं देखूं तो आपके जो अब सेविंग्स का आपका खर्चा जो है, सेविंग्स का आपका स्टार्ट होता नज़र आता है, यानी आपकी सेविंग्स जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और सिर्फ ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खर्चा जो है आपकी सेविंग्स में से होता नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा आप लोग करेंगे इस महीने। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके नाम पे ट्रांसफ़र होने में ससुराल वालों से ताल्लुकात कभी अप कभी डाउन होते नज़र आते हैं। ऑपरेट साइंसेज सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो फायर यानी आग के करीब जाने से गुरेज कीजिए। ज़्यादा आग हो या ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर मतलब कि आपको ज़्यादा देर उधर बैठना पड़े। ये नहीं कह रहा कि आम किचन की रूटीन, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि बॉन फायर वगैरह जो होता है इसमें जाने के लिए आप थोड़ा सा गुरेज करें इस महीने, तो बेहतर रहेगा। अगर आप एक स्टॉक चेन में काम करते हैं तो ये इसको मतलब मेरा एक लिमिट आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आगे आगे मैं देखूं तो आप लोगों के शॉर्ट ट्रैवलिंग जो है, जो जो जैसा आपका शॉर्ट ट्रैवलिंग में बेहतरी तो आएगी, आपकी लाजमी तौर पे बेहतरी आएगी, और वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन भी अब नहीं होगी शॉर्ट ट्रैवलिंग करते हुए। वाले साहब से ताल्लुकात और रूहानियत, आपके हायर स्टडीज़, ये आप रिमेन द सेम आपके अंदर रहता हुआ इस महीने नज़र आता है। आगे देखूँ मैं अगर, तो आप लोगों की नई नई मंगनी हुई है तो वो थोड़ा सा गुस्सा और गुस्से का और एग्रेशन का शिकार होते हुए नज़र आती है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपकी दबी रहेंगी। ख्वाहिशात पे आप लोग अपना कंट्रोल कर सकेंगे। ख्वाहिशात आपकी ऐसी कि हाँ ये ख्वाहिश मेरी है, लेकिन अगर पूरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप लोग इसको लेके चलते हुए मुझे नज़र आते हैं। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात रहेगी, दोस्तों से भी मुलाकात रहेगी, लेकिन आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल होके और काफ़ी ज़्यादा सख्त होके जो है आप लोगों से मिलते हुए नज़र आते हैं। वालदा की सेहत, आपका कारोबार, ये रिमेन द सेम रहेगा जैसे पिछले महीने चल रहा है। वालदा की सेहत भी माशाल्लाह से आपकी अच्छी रहेगी, और लग्जरी आइटम वगैरह कारोबार जिस तरह से आपका चल रहा है वो ज़बरदस्त आपका रहता हुआ नज़र आता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की के चांसेस इस महीने रहेंगे। अगर आप लोग जो है वो नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नज़र बद का अगर शिकार थे तो ख़त्म होता नज़र आता है। बाहर ट्रैवलिंग के अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हासिदीन का खात्मा हो सकेगा, नए फ्रेंड्स आपके बन सकेंगे। पुराने जो फ्रेंड्स हैं अब वो टाटा बाय बाय, उनका टाइम आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हेल्थ इश्यूज़ थोड़े आपको रह सकते हैं। सर्वाइकल का इशू रह सकता है, और आपका जो है वो थोड़ा कंधों का इशू आपका रह सकता है। दर्द, पट्ठों का दर्द की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो भी आपका जाग सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो खर्चा आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकता है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कंपटीशन में अगर आप किसी पार्ट लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत बेहतरीन रहेगा। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट इसको भी कवर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लीब्रा की। लीब्रा के असेंडेंट में केतु, सामने राहु मौजूद है। ये एक ट्रांजिट है जिसकी बात मैं करता रहता था। केतु का आपके असेंडेंट में मौजूद हो जाना, तो ये आप लोगों को अब दुनिया से सेपरेट आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट करेगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है।
इसके अलावा राहु के सामने मौजूदगी एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स की तरफ इशारा करती है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स जो हैं वो हो तो सकते हैं, लेकिन राहु जो है वो एरीज के अंदर प्लेस्ड है, एरीज एनर्जी है, तो इतने ज़्यादा चलेंगे नहीं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर हुए तो फ़ौरन से आई थिंक सो महीना 2 बाद वो सब मंजर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए, पार्टनरशिप में काम करने से अवॉइड कीजिए। वाइफ के साथ ताल्लुकात आपके थोड़े से ख़राब ही होते हुए नज़र आते हैं, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात थोड़े ख़राब होते नज़र आते हैं। इसके अलावा देखो जो फाइनेंशियल तौर पे अब स्टेबिलिटी आती नज़र आती है, कोर्ट के केसेस वगैरह ये सब कुछ जो चीज़ें आपकी ख़राब चल रही थी ये अब आपके हक में बेहतर होता हुआ नज़र आता है। सेविंग्स भी अब आप पैसों की कर सकेंगे। इसके अलावा शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात कर ली जाए तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। छोटे बहन भाई हो गए आपके, शॉर्ट ट्रैवलिंग, मेहनत का फल, आपका नसीब, फादर की सेहत, ये सब रिमेन द सेम, पिछले महीने की तरह रहता हुआ नज़र आता है। वालदा की सेहत जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन वालदा जो है अग्रेशन का शिकार रहेंगी। वालदा की इंटरप्शन आपके कामों में बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इस पर कोई मसला नहीं है, जैसे वालदा बोले वैसे आप लोग कर लीजिए। इसके अलावा जी आपके यहाँ पर जो ये जो प्लांट की पोजीशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा है। कारोबार में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलती नज़र आती है, स्टेटस आप लोगों का बहाल होता नज़र आता है, या स्टेटस की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के अंदर लग्जरी आइटम खरीदते नज़र आते हैं, थोड़ा पैसा कंजूसी के साथ घर में खर्च करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वालदा से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी, इमोशनल सपोर्ट भी इस महीने होते हुए नज़र नहीं आती। आगे बढ़े जी, आप लोगों की अगर नई मंगनी हुई तो बहुत बेहतरीन आपकी चलेगी, अगर नहीं हुई तो मंगनी आपकी होती हुई नज़र आती है। मंगनी का जो आपका सारा हिसाब है वो बेहतर रहेगा, आर्टिस्टिक रहेंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा मूड आपका अच्छा रहेगा, मतलब जिसको बोलते हैं हवाओं में उड़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ खाना खिलाना, लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत अच्छी आप लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप होती हुई नज़र आती है। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात रहेगी, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बड़े बहन भाइयों से फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट हो सकती है। दोस्तों के अंदर आप लोगों की सपोर्ट रहेगी, दोस्तों से भी आप लोगों की मुलाकात रह सकती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है वो इस तरह से हो जाएंगे जैसे महफिल की जान होती, तो महफिल की जान होती तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपना आपको प्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। अगर आपकी जॉब वगैरह की बात कर ली जाए तो जॉब आप लोगों की स्टेबल रहेगी, नई जॉब मिलने का इम्कान थोड़ा सा कम है। इसके अलावा कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो कंपटीशन आप लोगों का बेहतर रहेगा। कोई पुराना दुख बीमारी है आपको तो वो चीज़ जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट या तंग कर सकती है। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट 12th हाउस पर है, आप लोगों के हासिदीन का खात्मा हो सकेगा। हासिदीन को आप माइंड से और इमोशनल दोनों से आप टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जायचे में मौजूद प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी अपने हासिदीन से मुकाबला करने में। बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। आई थिंक सो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट है और सामने जो है कुछ केतु और राहु यहाँ से निकल गए हैं, और केतु और राहु मतलब 12 अप्रैल को निकल जाएंगे। तो ये जो पूरी जो सिनेरियो है ये मैं आपको राहु और मतलब ट्रांजिट के साथ ही बता रहा हूँ। तो स्कॉर्पियो का महीना कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो के असेंडेंट में कुछ नहीं है, सामने भी इनके कुछ नहीं है। आपके जो है अपना जो असेंडेंट है, आप खुद जो है आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होते हुए नज़र आते हैं। रिलेशनशिप में भी जो प्रॉब्लम आपके चल रहे थे या एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स का आपको डर था या खतरा था तो वो भी अब ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। पार्टनरशिप में भी अगर काम करते तो अब वो बेहतरी आएगी। खुद की ज़ात के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स आप महसूस करते नज़र आते हैं। फाइनेंशियली तौर पर देखूँ, ससुराल के ताल्लुकात देखूँ, सेविंग्स के हिसाब से देखूँ, ऑकलेट साइंसेज वगैरह, तो ये रिमेन द सेम आपका रहता हुआ नज़र आता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी रहेगी, छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके थोड़े से ख़राब रहते नज़र आते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान आपको जो है कानून पे अमल कराया जा सकता है, तो सिग्नल्स वगैरह ना तोड़िए, नहीं तो आप लोगों को मसला हो सकता है इसमें। इसके अलावा जी मेहनत जो करेंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल की मेहनत के बाद आपको उसका फल मिलता हुआ नज़र आता है, तो मेहनत बहुत मांगी जाएगी इस महीने आपसे। इसके अलावा जी वालिद साहब से ताल्लुकात आपके ठीक रहेंगे, वालिद साहब से उनकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन वालिद साहब के ताल्लुकात आपके बस ठीक रहेंगे। रूहानियत आपके अंदर स्टेबल रहेगी। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। वालदा से ताल्लुकात आपके एक्सट्रीम लेवल के अच्छे होंगे। वालदा की सेहत माशाल्लाह से बहुत अच्छी होगी। घर के अंदर लग्जरी आइटम वगैरह खरीदना चाहते हैं, घर के अंदर तरक्की लाते नज़र आते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिसिन का काम करते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता नज़र आता है। वालदा से फाइनेंशियल सपोर्ट उसी नज़र आती है। वालदा की साइड से कोई रिश्ता आप लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसका इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे, सॉरी आपके 10th हाउस पे है। यहाँ पर इस
यहाँ पे प्लैनेट की पोजीशन आपके जायचे में काफ़ी स्ट्रांग है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर देगी इस सेंस में कि आपको कारोबार में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कैरियर ओरिएंटेड आपका महीना रहेगा, कैरियर के हिसाब से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब होते हुए नजर आते हैं और कैरियर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ आप लोगों का नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला, और कैरियर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप लोगों की नई नई मंगनी हुई है तो थोड़ी सी एहतियात कीजिए, वहाँ पे इमोशनली तौर पे आप लोग थोड़ा डिसबैलेंस रह सकते हैं, बाकी और कोई इतना कोई सीवियर मसला नहीं है। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात रहेगी, बड़े बहन भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते नजर आते हैं, पैसों के लिए भी और इमोशनली भी आपको सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा जी इमोशनली आप लोगों को इस महीने जो है वो बैलेंस होना आप लोगों का थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, खासतौर पर आपकी नई मंगनी, आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और बहन भाइयों की तरफ से वो जितना भी करेंगे आपको लगेगा कि कम किया है, इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर रहेगा आपके दोस्तों के ऊपर भी, दोस्तों के साथ भी इमोशनली तौर पर आप रहेंगे और मतलब बाहर भी जाके बैठेंगे तो डिस्टर्ब होते हुए नजर आते हैं। आगे मैं देखूं तो केतु की आपकी जो है 12th हाउस में प्लेसमेंट आपको जो है नजर बद का शिकार करेगी। नजर बद आप क्योंकि आपकी तरक्की माशाल्लाह से कारोबार में होगी तो नजर बद का शिकार होते नजर आते हैं। आप लोग जो है हॉस्पिटल के चक्कर बिला वजह लगाते नजर आते हैं, कभी कुछ वाला सिस्टम आपका रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो जॉब है वो स्टेबल रहेगी। जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जी अगर आप लोग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। नई जॉब अप्लाई की हुई है तो एकदम से वो लग सकती है। इसके अलावा आप लोग जो हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं तो अभी आप इसको कर लीजिए 1-2 महीने में, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर वीज़ा आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी होगी, फिर उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मसला आप लोगों के लिए होगा। आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस के असेंडेंट में कुछ नहीं है, सामने जो है इसके कुछ भी नहीं है, मतलब असेंडेंट का लॉर्ड खुद जो है वो आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड आपका जो है वो गुरु है, सही है। तो इसके इस तरीके से बात करते हैं असेंडेंट का लॉर्ड, तो आप लोगों के अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं वो बरकरार रहेंगी। मैनेजमेंट स्किल आपकी कमाल की रहेगी, चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों के साथ लेके चलना, ये आप लोगों की वैसे ही खूबी होती है, तो ये अब आप लोग इसको कंटिन्यू करते हुए मुझे नज़र आते हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ मदद करना, बेलॉस होकर काम करना बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। सजिटेरियस वालों को वैसे भी वफा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इनका थोड़ा सा भी जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी हो तो बस ये बस सारी ज़िंदगी बस लोगों को देते रहते हैं, और ये इनकी क्वालिटी होती है। बाकी अल्लाह ताला से आप लोग उसका सिला मांग सकते हैं या अल्लाह ताला जो है खुद ही सिला प्रोवाइड कर देते हैं, उससे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के हवाले से आप मतलब कि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे, कॉन्टैक्ट्स जो है थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। आपको जितना कॉन्टैक्ट जितना भी मिल जाए उतना आपके लिए कम होगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, और नई पार्टनरशिप भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे अगर मैं देखूँ तो स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैसों को ऐसे जैसे आग लगी है, आपका अंदर चीज़ रोके, ये चीज़ पे खर्च नहीं करना, ये चीज़ पे खर्च नहीं करना, लेकिन फिर भी आप खर्च कर लेंगे। सेविंग्स आपकी खर्च होती नज़र आती हैं। अगर मैं देखूँ तो कोर्ट में केसेस हैं आपके, तो आपके हक में फैसला होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी बिल्कुल आप लोगों के हक में जाती है। आप जो है वो ऑक्टर साइंसेस का शौक रखते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके सौ रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जैसा कोई काम करते हैं तो बिल्कुल आपको वहाँ पे अनसडन गेन हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इवेंट्स में जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। नए रिश्ते बनते नजर आते हैं, नए लोग आपकी लाइफ में शामिल होते नजर आते हैं। छोटे बहन भाई से ताल्लुकात औसम रहेंगे। इसके अलावा वालिद साहब से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, वालिद साहब से सेहत अच्छी रहेगी। वालिद साहब अल्टीमेट आपकी बात मान जाएंगे अगर आप उनको बात कह रहे हैं तो। वालिद साहब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं दुनिया वालों से, तो इस चीज़ में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जी अगर आप जो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से आपको 110% आप लोगों को रिजल्ट मिलता नज़र आता है। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वालदा की सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, वालदा से ताल्लुकात भी थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। इसके अलावा कारोबार में भी थोड़ी सी अप डाउन रहेगी, तो कोई नहीं, यहाँ से जब सन भी निकल जाएगा 15 तारीख को और मरकरी भी तुलू हो जाएगा तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको घर के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी। घर के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है, और घर आप लोगों का मतलब घर के अंदर थोड़ा सा आपको आवाजारी, जिसको बोलते हैं आवाजारी, होते हुए नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्लैनेट की पोजीशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी इस सेंस में कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर प्ले करेंगे अपने घर को लेके। मतलब आवाजारी आपको होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब फैसले की बारी आएगी किसी किस्म के तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें इनपुट अपना आप देते हुए नज़र आते हैं। नई मंगनी हुई है तो वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए अंजुझन सोचें कि हम क्या करें, ये होता हुआ आप लोगों की लाइफ में नज़र आता है। खाने पीने का शौक कम होता नज़र आता है, कभी बहुत ज़्यादा खाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम खाएंगे।
केतु की 11th हाउस में प्लेसमेंट आपके जो है आपकी ख्वाहिशात को जो है वो काफ़ी ज़्यादा धचका लग सकता है पूरी होने में। केतु के यहाँ पे प्लेसमेंट आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हुए नज़र आते हैं। ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बड़े बहन भाई आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हुए इस मामले में नज़र आते हैं। इसके अलावा दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। दोस्तों से कोई ना कोई धोखा आप लोगों को इस महीने मिलता नजर आता है, तो दोस्तों पे आंख बंद के भरोसा नहीं कीजिए। अगर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रहेगा। इसके अलावा जी आपकी जॉब के हवाले से देखूं, जॉब आपकी जो है अब स्टेबल रहेगी, नहीं मिल रही थी तो मिलती नज़र आती है। कंपटीशन वगैरह नजरेबाद ये सिस्टम अब आप लोगों का ख़त्म हो गया, क्योंकि राहु केतु की ट्रांजिट हो गई है। तो ये वाला मामला अब आप जॉब के लिए अप्लाई भी करेंगे तो बेहतर है। सब कुछ आप लोगों का अब इंशाल्लाह ताला इस सेंस में बेहतरी की तरफ जाता नज़र आता है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अच्छा जी, कैप्रिकॉन की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन के असेंडेंट में सैटर्न और मार्स मौजूद हैं। सैटर्न और मार्स की कैप्रिकॉन में मौजूदगी ये दोनों बड़े कॉम्बिनेशन बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि मार्स यहाँ एग्जॉल्टेड है, सैटर्न जो है यहाँ पर वो है। तो यहाँ पर कानून पे अमल दरामद कराने के लिए जो है आप लोगों की ज़ात को हमेशा करना पड़ेगा। कानून पे आप अमल करेंगे, बाय फोर्स बाय हुक और बाय क्रुक आपको कानून पे आपकी ज़ात पे अमल कराया जाएगा। तो कोई भी किसी किस्म का भी लॉ मत तोड़िए, किसी किस्म का जैसे सिग्नल तक भी मत तोड़िए, नहीं तो आप लोगों का फंसना यहाँ पे पक्का है। रिलेशनशिप में आप लोगों का कोई सीन इस महीने नहीं है। रिलेशनशिप जो है जैसे कि बुनियाद पे चलाइए, उसको ना कोई अवॉइड करने की ज़रूरत है ना ख़त्म करने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, पार्टनरशिप आप लोगों के लिए सही रहेगी। नए पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली तौर पे देखो तो आप लोगों का महीना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिलती नज़र आती है। पैसों के हवाले से भी आपको जो है मदर से सपोर्ट भी रहेगी, फाइनेंशियल तौर पे सेविंग भी हो सकेगी। काफ़ी आउट क्लास महीना आपका फाइनेंशियल तौर पे रहता हुआ नज़र आता है। ससुराल वालों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, ससुराल वाले आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करते नज़र आते हैं। इसके अलावा जी आप लोगों को आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर बाहर आती नज़र आती हैं। फाइनेंशियली तौर पर ससुराल वालों से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी। एक्सॉर्शन का काम करते तो आप लोग फ़ायदे में रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के केस हैं आपके हक में जाते नज़र आते हैं। और इसके अलावा जी आपको आपके जायचे में जो ये प्लैनेट की पोजीशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको काफ़ी फोर्स मिलती नज़र आती है। अगर आपके जो है ऑकलर साइंसेस अगर आप सीखना चाहते हैं, अनसडन गेन हो सकते हैं, कोई लॉटरी वगैरह लग सकती है, कोई बड़ा धमाका जो है वो फाइनेंशियली तौर पे आपका होता हुआ कैप्रिकॉनियंस नज़र आता है इस मंथ में। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग वगैरह की। तो शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगी, पैसे ज़्यादा खर्च करके आएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे तो और ऑफिस वगैरह भी जाएंगे तो व्हीकल्स आपकी ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट की पोजीशन थोड़ी सी अजीब सी है कि आप लोगों के वालिद साहब से ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन आपको घर के अंदर होती नज़र आती है। जितना घर से बाहर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर आपको महसूस होगा कि हम घर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लांट की पोजीशन आपको जो है शॉर्ट ट्रैवलिंग करा रही है। शॉर्ट ट्रैवलिंग में आप लोगों को जो आप लोगों का परसेंटेज है आप लोगों की कामयाबी का, तो वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी हाई है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो छोटे बहन से ताल्लुकात आपके इमोशनली तौर पे ख़राब रहते नज़र आते हैं। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालदा आप लोगों को सपोर्ट करती नज़र आती है। कारोबार में अगर आप किसी के साथ नया कारोबार पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं तो उसको भूल जाइए, उसको क्रॉस लगा दीजिए 18 महीने के लिए, नहीं तो आपको मुझे बहुत बड़ा डेंट पड़ता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं और आपकी बात कर लेते हैं। आपकी नई नई मंगनी अगर हुई है तो अच्छी चलेगी। ये वाला जो आपको सेक्टर था जो डिस्टर्ब था नई मंगनी का और आप लोगों का ये सारी चीज़ों का, तो ये चीज़ें जो है अब आप लोगों की लाइफ में जो है वो ख़त्म होती नज़र आती हैं और आप लोग जो है इस तरफ स्टेबल रहते हैं। बड़े बहनों से ताल्लुकात वापस बहाल होना शुरू होंगे, ख्वाहिशात बढ़ेंगी, दोस्त वापस लाइफ में आएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो एक बनता हुआ आप लोगों की लाइफ में नज़र आता है। जॉब की बात कर लूँ तो जॉब आप लोगों की स्टेबल रहेगी। नजर बद का शिकार पहले भी नहीं हो रहे थे, अब भी नहीं हो रहे। ये वाले मामला आपके माशाल्लाह से बेहतर रहेंगे। आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। क्योंकि जो प्लांट की पोजीशन चेंज हो रही होती है वो मैं सिर्फ वो बताता हूँ जहाँ पे इम्पैक्ट आना है। मैं एक एक हाउस को बताता तो एक एक हाउस के बारे में हूँ, लेकिन इतनी इन डेप्थ रीडिंग नहीं करता। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं इन डेप्थ रीडिंग करता हूँ। एक्यूरियस की बात कर लेते हैं। एक्यूरियस के असेंडेंट में जुपिटर वीनस मौजूद है, लव मैरिज के योग मौजूद हैं। अगर आप लोगों की लव मैरिज होनी है तो दैट्स द टाइम कि आप जुपिटर वीनस के टाइम पे ये लव मैरिज कीजिए, अपना निकाह तो ज़रूरी कर लीजिए। आप लोगों के अंदर प्रेजेंटेबल होकर पेश होना, आपकी जो है वो शख्सियत में एक निखार आना, एक चमक आना, ये अब तय है। आप लोग जो है जिसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन इंटेलिजेंस, और ये सब मिलके अब एक्यूरेस वाले जो है काफ़ी कुछ करने वाले हैं इस महीने में। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपकी लव लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात पहले औसम चल रहे हैं,
अभी भी औसम ही चलते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके जायचे में ये प्लैनेट की जो पोजीशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पे अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। इमोशनल होकर ससुराल वालों के ऊपर खर्चा करते नजर आते हैं। सेविंग्स थोड़ी सी आपकी डाउन होती नजर आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक्यूरियस का काफ़ी अच्छा जायचा मौजूद है, जिसमें ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। ससुराल वालों से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जो है ऑक्युलर साइंसेस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के केस है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके कोर्ट केसेस में हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग जो है इस चीज़ में एहतियात कीजिएगा कि कोर्ट के केसेस अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। एक स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम अगर आप कोई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उसमें आप जो है पैसा लगाते ना लगाएं तो आप लोगों के लिए बेहतर है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी इस महीने से, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। अब छोटे बहन भाई से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। जो आपको रिजल्ट है वो उसका आपको अच्छा खासा मिलता नजर आता है आपकी मेहनत का। इसके अलावा फादर से ताल्लुकात भी आपके ख़राब हो सकते हैं, उनसे आपको आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। रूहानी सफ़र पे अगर आपका प्लान था तो वो भी कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा जी हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ और बाहर जाना चाहते हैं तो आप अभी इसको अप्लाई कर दें, ताकि ये आप लोगों का बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। वालदा की सेहत माशाल्लाह से बेहतर रहेगी। आपका कारोबार भी अब बूस्ट पकड़ेगा, बेहतर होगा। तो ये मामला आपके अब बेहतर हो जाएंगे। वालदा की सेहत, घर के मसाइल ये बेहतर हो जाएंगे। बूस्ट भी आप लोगों की लाइफ में आएगा। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपकी यहाँ पर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो बेहतर रहेगी। मंगनी अगर आपकी नई नई हुई है या अगर आपका जो है ख्वाहिशात हैं, बड़े बहन से मुलाकात है, ये रिमेन द सेम एक्यूरेस रहता हुआ नजर आता है। आगे मैं देखूँ तो नजर बद का शिकार होते नजर आते हैं। कानून पे अमल दरामदगी आपसे करवाई जाएगी, जो जिस सेंस के अंदर वो आपकी जॉब है। जॉब के अंदर आपको कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। आपको जो है वो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, टाइम पे लीव करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा आपका ये टफ महीना इस मामले में जाते हुए नजर आता है। इसके अलावा जी आपका जो अगर खर्चा आपकी हेल्थ पे हो सकता है, पेट का मसाइल आपको बढ़ सकते हैं, सीने के मसाइल आपको बढ़ सकते हैं, और आपको अगर दिल हार्ट की क्रोनरी आर्टरीज का मसला तो वो भी आप लोगों का बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके 6th हाउस पे है। जॉब अगर प्राइवेट करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, स्टेबल रहेगी, लेकिन वहाँ पे आपको बिल्कुल पिन पॉइंट चलना पड़ेगा। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा है। नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आपको जो मिल तो जाएगी जॉब, लेकिन वहाँ पे आपको जो सुनने को मिलेगा यही है कि लोग कानून पे अमल बहुत कराते हैं, इस तरह से उस तरह से। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी फेस इस महीने करना पड़ सकती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं पाइसिस। पाइसिस के असेंडेंट में सन मून मरकरी मौजूद है। यहाँ पे सन मून की मौजूदगी आपके जायचे में काफ़ी आपको प्रोग्रेस दे रही है, इस सेंस में कि आप लोगों को जो है वो सोचने और इमोशनली दोनों तौर पे दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस करने को मिलेंगी। रिलेशनशिप आप लोगों का बेहतर रहेगा। आप लोगों की जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं उस तरीके से होता हुआ नजर आता है। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। न्यू पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। राहु की आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट आपकी सेविंग्स को एकदम से बढ़ा देगा और फिर एकदम से ले भी लेगा। तो इसलिए जो सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी अब ये आने वाले 2-3 महीने में, जो इसका आगाज़ हुआ इस महीने से नहीं होता तो अगले महीने से हो जाएगा, तो उसको आप थोड़ा सा स्टेबल रखिएगा। सेविंग्स को ऐसा रखिएगा कि करेंसी को चेंज करके रखिए। जब करेंसी को चेंज करके रखेंगे तो शायद उसमें आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाए। केतु की आपकी 8th हाउस में प्लेसमेंट आपको जो है कोर्ट में केसेस है उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर आप जो है स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं तो उसमें थोड़ा पैसों को कम इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा पेरेंटल प्रॉपर्टी के इशू हैं तो वो आपके रिमेन द सेम रहेंगे, उसमें अब आपको प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आती। ससुराल वालों से अब ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। जो आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग है आपकी मेहनत का फल है। छोटे बहन भाइयों से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा वालिद साहब से ताल्लुक है, रूहानी सफ़र है, ये सब कुछ आपका जो है वो रिमेन द सेम रहेगा। बल्कि इसमें थोड़ी बेहतरी अब आना स्टार्ट हो जाएगी। वो केतु यहाँ से निकल गया है और राहु भी यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे अब आना बेहतरी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर जैसे होता जाएगा मामले में आपको बताता जाऊँगा। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार जिस तरह से आपका चल रहा है बेहतर रहेगा। वालदा से आप लोगों के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब ये वाला जो रिमेन है ना, ये आपका जो पिछले महीने से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस कोई नहीं है इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, तो ये बेहतर रहेगा। इसके अलावा जी आपकी ख्वाहिशात बढ़ेंगी। ख्वाहिशात बड़े बहन भाइयों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसमें थोड़ा सा अग्रेशन हो सकता है। दोस्तों के साथ भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए नजर आते हैं, जो कि आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। नई नई मंगनी हुई है तो उसमें भी वो आपकी टूट भी सकती है। नई नई मंगनी हुई है और वो उसकी वजह होगी आप, यानी आपका गुस्सा उसकी वजह होगी और उस वजह से आपकी मंगनी टूटती हुई मुझे नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। भूख कम लगना ये एक सबसे बड़ी बात है कि मास सैटर्न जब इकट्ठे होते हैं तो भूख जो है वो कम लगती है जब इसके इम्पैक्ट हो तो।
आप लोगों की जो जॉब है वो स्टेबल रहेगी, जॉब में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तरक्की, शानमानी, कामरानी मिलती नज़र आती है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो आप लोगों को कोई ऐसा डॉक्टर मिलता नज़र आता है जिससे आप लोगों की हेल्थ बेहतर हो जाए, तो क्रॉनिक डिजीज़ अगर आप लोगों की कोई चल रही है तो। जुपिटर वीनस की प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में आपको काफ़ी ज़्यादा अनसडन गेन दे सकती है, आपकी लॉटरी लग सकती है। अगर आप बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट महीना आप लोगों के लिए है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है प्लैनेट्स का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीवियर है, काफ़ी मज़ेदार ये इम्पैक्ट है प्लैनेट्स के, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट और बूम देते नज़र आते हैं आपकी सबसे पहले जॉब में, उसके बाद आपकी जॉब में, उसके बाद अगर आप लोग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो बहुत मैसिव आपका रहेगा। अगर आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, स्विच करने की आती है, तो आप बिल्कुल कीजिए। नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आई थिंक मैंने बहुत कवर कर दिया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।